खबर जहां मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। सुरक्षा बलों ने अपनी घेराबंदी को जारी रखा है। एडीजीपी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि एक लंबे ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिस जानकारी के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने ऑपरेशन शुरू करते हुए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया। और इस मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान आशिक हुसैन जख्मी हुआ है, जिसके इलाज के लिए जिसे जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है जब 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। तस्वीरें आपको डोडा से दिखा रहे हैं। यह सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और क्योंकि हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच सर्च ऑपरेशन जारी है। फिरदौस हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिरदौस, आज तीसरा दिन है इस सर्च ऑपरेशन का। बड़ी सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन 4 संदिग्धों की खबर मिली थी, एक का मिलना अभी भी बाकी है, जिसको लेकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। क्या जानकारियां मिल रही है मौके से, फिरदौस? जी जास्मिन, देखिए इनकाउंटर को लगभग आज जो दूसरा दिन चल रहा है इनकाउंटर का, कैचो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी इनकाउंटर साइट पे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा माजी का बताऊं कि 20 दिन पहले जिन सिविलियंस को जो है आर्मी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया हुआ था क्वेश्चनिंग के लिए, उनकी निशानदेही पे जो है ये सारा इनकाउंटर जो है वो हुआ। लेकिन उन लोगों ने जब उनकी स्केचेस बताए थे कि उनकी निशानदेही जब बताई थी, तो उनमें 4 स्केचेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है डिस्प्ले किए थे। उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा जो लोग उनकी सुराग देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन 4 में से सिर्फ 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, गन डाउन किया गया है। अभी जो है रिमेनिंग 1 जो है उसका स्केच जो बताया गया है वो अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों नहीं चढ़ा हुआ है। और तलाशी अभियान जो है अभी जारी है, क्योंकि एडीजीपी जम्मू आनंद जैन भी इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑपरेशन को। कल रात को एडीजी जैन ने कहा कि जो भी ओजीडब्ल्यू या जो भी लोकल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वार्न किया उन लोगों को भी, और ये भी कहा कि 98% 99% लोग जो है अब मिलिटेंसी को यहाँ नहीं चाहते और उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि 15 या 16 साल के बाद पहली बार जो है यहाँ गोलियों की गनगरी जो है इस इलाके में फिर आई, क्योंकि बलेसा जो है मिलिटेंसी प्रोन एरिया माना जाता था। यहाँ सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स 90 के बाद देखे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उन सबको जो है मार गिराया था। लेकिन एक बार फिर जो है दस्तक यहाँ मिलिटेंट्स ने दी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 दिन पहले वाटर ट्रेटी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान का वो चिनाब रीजन में आया था, और खास करके इसी रीजन में आया था और इसी एरिया में आया था जहां मैं आपको बताऊं, जहां ये इनकाउंटर साइट है, यहां से सिर्फ लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे वो डेलीगेशन आया। वहां उन्होंने देखा और वहां से वापस चले गए, फिर किश्तवाड़ वापस चले गए। लेकिन एक दिन डेलीगेशन आता है और दूसरे दिन मिलिटेंट्स जो है यहाँ मिलिटेंट्स का इनकाउंटर होता है। तो ये एडीजीपी ने कहा कि ये एक हम यहाँ से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और वो हमें गन कल्चर दे रहे हैं, यहाँ हम बदअमनी फैला रहे हैं, लेकिन हम गन का जवाब जो है गन से देंगे। और आप पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि आपने खुद देखा कि इसका हाल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस कोऑर्डिनेशन, जिस कोऑपरेशन और जिस डेडिकेशन के साथ इनकाउंटर किया, ये वाकई एक अपनी मिसाल आप है, क्योंकि प्री प्लान्ड तरीके से इस इनकाउंटर को जो अंजाम दिया और इन 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। आज की मैं आपको सूरत-ए-हाल ये बताऊं कि यहाँ सारे ऑफिसर जो हैं, जिसमें जनरल तक जो है वो मौजूद हैं, वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इन लोकल्स ने तो नहीं इनको सपोर्ट किया। मैं आपको बताऊं कि जो 3 लोग अरेस्ट किए हुए हैं उन पे यूएलए लगा हुआ है और उनको जल्दी जो है वो सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। लेकिन उनकी निशानदेही पे सारे टिकट्स बने थे, सारे अवार्ड रखे गए थे। और जब रात को उन लोगों को उन मिलिटेंट्स के सामने लाया तो उन्होंने ये एतराफ किया कि ये वही मिलिटेंट हैं जो हमारे पास आए थे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने
ये एतराफ किया, कबूल किया कि यही वो लोग हैं जो हमारे पास आए थे। उनमें से उन्होंने एक बताया कि एक जो है वो अभी इसमें नहीं है, जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं चढ़ा है। जी जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से लोकल लोगों ने या फिर OGWs जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की और उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आतंकवादियों से निपटना इस इलाके में तो एक चुनौती है। जो आपने कहा कि एक दशक पहले कहीं एक गढ़ हुआ करता था आतंकवाद का और दहशतगर्दी का, लेकिन OGWs से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रहा है, सेना के सामने, पुलिस के सामने। जासमीन, मैं आपको अगर बताऊं तो मिलिटेंट से कई गुना खतरनाक, दहशतगर्द से कई गुना खतरनाक वो लोग होते हैं जो मिलिटेंट्स को पनाह देते हैं, जो मिलिटेंट्स को शेल्टर देते हैं, क्योंकि वो उनका एक ब्रिज, वो उनके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं, वो उनके लिए एक पुल का काम करते हैं, क्योंकि वो उनको बेसिक एम्यूनिटीज जो होती है, जिसमें राशन, पानी, जो वो सारी चीजें जो है वो उनको पहुंचाते हैं, जिनसे उनका सर्वाइव जो है ज्यादा टाइम उस एरिया में रहता है। लेकिन आज की मैं आपको बताऊं कि आज सोर्सेज ने उनको ऐसे ट्रैप करा है कि मिलिटेंट्स को पता ही नहीं चला जब तक ना उन पे गोलियां चली। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ। और कल जो इत्तेहाद यहाँ दोनों कम्युनिटीज, मुसलमानों और हिंदुओं ने दिखाया, बाहर निकले, नाराबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी की, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के हक में नारे दिए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये पहली बार यहाँ देखा हमने कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी जवान थे उनको खाना दिया, उनको पानी पिलाया और ये कहा कि हम शाना बशाना नेक टू नेक जो है सिक्योरिटी फोर्स के साथ है और अगर हो सके हम इस जंग में आपके साथ हैं और एनकाउंटर साइड पे लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ आज का एनकाउंटर में देखेगी। बिल्कुल फिरदौस, यही बदलती हुई तस्वीर है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। अब उससे निपटने के लिए, उस आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद अपने अंतिम चरण पर है, उसे खत्म करने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस, हालांकि नजर आप बना के रखें।